इसको ढक दीजिए। कोई भी बात प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण का नियम होता है। इस नियम का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में भी सर्वप्रथम जब उनकी संत शिरोमणि तुलसीदास जी की लेखनी चली है तो मंगलाचरण से ही प्रारंभ हुआ। वंदे बोधमहिम नित्यं गुरु शंकर रूपणम् इमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोह निशातम देख विशेख अखंड नित्यमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सदगुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप की योजन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य अखंड मंडलाकार श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों बच्चों सभी के हृदय में वो परमात्मा सत चित आनंद और अद्वय रूप से सदा विद्यमान है। ऐसे उस परम पिता को अपने ही अंतस में नित्य का नमन बारंबार वंदन अभिनंदन। अगर कोई विषय रखा गया हो तो उसको उठाऊं और नहीं तो मुझे जो कहना होगा वो मैं कहूँगा। मंच से बार बार रण सिंह का नाम बहुत लिया जा रहा था। क्या मंच से आपने कटु वचनों का प्रयोग किया है? अगर किया नहीं है तो परवाह करने की जरूरत नहीं, और अगर कटु वचनों का प्रयोग किया है शास्त्र की जो है सम्मति से, तो फिर आपको अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात जहां तक आती है सत्य बोलने की या झूठ बोलने की, शास्त्र सम्मत
बोलने की या असम्मत बोलने की। तो देखो भैया, बहुत सीधी सी बात है। खड्गाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति, मनुष्येन लग्नम गुरु रंध पद में, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। शास्त्र की बात को आप अर्थ सही लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपने इन वेद शास्त्रों को सतगुरुदेव के मुखार बिंदु से नहीं सुना, उनके अर्थों को, तब तक आप अपने ही स्वार्थ से इनके अर्थ निकाला करते हैं। और स्वार्थमय ही जीवन ने ही तो आज इन शास्त्रों को विलुप्त कर दिया है। नहीं, बताओ विलुप्त कहाँ है? प्रत्येक हिंदू व्यक्ति के घर में रामचरितमानस मिलेगा, गीता मिलेगा, भागवत मिलेगी, शिव पुराण मिलेगा और भी तमाम ग्रंथ मिलेंगे। परंतु हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी जी को ये मजबूर होकर कहना पड़ा कि नहीं, हरित भूमि तृण संकुल, सूझ पड़े नहीं पंथ, तिम पाखंड विवादते, लुप्त भये सद ग्रंथ। आज ये जो है सदग्रंथ लुप्त क्यों हो रहे हैं? हाँ, अब पाखंड क्या होता है? पाखंड ये होता है कि जो मूल बात ग्रंथ में कही गई है, ये इसके जो अर्थ लिखे हैं ये भी सही नहीं है। मूल जो चौपाई है वो सही है, मूल जो श्लोक है वो सही है। अब उस मूल को कई लोगों ने अनुवाद किया है। बीच में आप कोई नहीं बोलेंगे, आपको जब जरूरत पड़े तो सत्संग के उपरांत आप घंटों हमसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि प्रवचन चीज़ अलग होती है और शास्त्रों की, शास्त्रार्थ की चर्चा अलग बात होती है। अभी हमको यही पता नहीं रहता कि हम प्रवचन श्रवण कर रहे हैं कि हम जो है शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ये वाद विवाद पैदा मत किया करो। कोई यहाँ किसी से कम नहीं है। मैंने जो मंगलाचरण बोला है उसमें ध्यान दीजिएगा। आपके भीतर भी वो अखंड ज्ञान मौजूद है, हमारे भीतर भी, इन सब के भीतर भी, पशुओं के भीतर भी वो अखंड राम ज्ञान, अखंड एक सीतावर। लेकिन बात क्या है? माया बस जीव सचराचर। इस माया के अधीन होकर के तुम उसे, उस अपने अखंड परमात्मा को, अखंड अर्थ को समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि माया आकर के खड़ी हो जाती है आगे। ये बात अर्जुन ने जो कही है बड़े खुले दिल से। जब अर्जुन पूरी गीता सुन चुका, कहने लगा भगवान सारी बातें जो है मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या कर्म है, क्या उपासना भक्ति है, क्या ज्ञान है, ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो एक ही बात बता दीजिए, ईश्वर कहाँ मिलेगा? तो भगवान ने सीधा सा जवाब दिया है। उस जवाब को हम लोगों ने अनर्थ कर डाला। भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वरः सर्वभूतानाम। लेकिन मिलेगा कहाँ? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय में मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? पशुओं को नहीं मिलेगा, केवल गाने बजाने वालों को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? उसके लिए वो कहते हैं कि उसे मिलेगा जो मेरी इस माया को, भगवान कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, सबको भ्रमाता हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि। मैंने क्या किया है? सारे भूत प्राणियों को भ्रमित कर दिया है। और किससे भ्रमित कर दिया है? यंत्र रूढ़ानि माया, यंत्र रूढ़ान, इस माया को यंत्र बना करके और मैंने सबको भ्रमित कर दिया है। अब जो मेरी इस माया को पार करके मेरे पास आएंगे
उनको मैं जहाँ का तहाँ वहीं उसी हृदय में, हाँ, जहाँ से तुम दूर देखते रहते हो, बैठा हूँ मैं, विद्यमान हूँ, वहीं मिल जाऊंगा। लेकिन मिलूंगा तभी जब मेरी इस माया को पार करने की आप जो है पूरी पूरी कोशिश करें। माया के बस में हैं हम। अब कौन नहीं है माया के बस में? अरे तुम ही नहीं हो माया के बस में, जरा देखने की कोशिश तो करो। आप अपने आप को देखते नहीं हैं, इधर उधर के दोषों को देखते रहते हो। पर दोष दर्शन, जरा ध्यान दो। भगवान से मिलने में दो बातें बहुत बड़ी बाधक हैं। एक है पर दोष दर्शन और एक है निज दोष दर्शन का न हो पाना। हमारे भीतर दोष ही दोष भरे हैं, वो हम निकाल नहीं पाते। ठीक, अब हम दूसरों में जो है दोषों का दर्शन करते हैं, जो वो असल में दूसरे में दोष हो या ना हो, लेकिन वो दोष तुम में जरूर बैठा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया कठिन तो है पार करना। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया बड़ी दुष्कर है, लेकिन इतनी दुष्कर भी नहीं है कि पार ना हो सके। तो कोई उपाय क्या है? माया को पार करने का उपाय क्या है? कहते हैं मेरी शरण। माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरंतते। अब हम उसकी शरण तो जाते नहीं, जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, कहीं दूर नहीं है। चाहे राम कहो उसका नाम, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे बजरंगबली कहो, जो आपका नाम हो, गुरु कहो, ये सब एक उस परम तत्व सत चित आनंद की महिमा है सारे ब्रह्मांड में। इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत कहती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं कौन से श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ? जो सत है, चित है, आनंद है और अद्वय है, ऐसे श्री कृष्ण को। अब देखो यही रामचरितमानस कहती है, नहीं कहती? राम सच्चिदानंद दिनेशा। मिल गई बात कि नहीं मिल गई? अब यही शिव जी कहते हैं, यही शिव जी का जो है खेल है, चिदानंद सुख धाम शिव को है शिव, वो भी सतचित आनंद। राम को है सतचित आनंद, ठीक है। और कृष्ण को है सतचित आनंद आनंद, और बजरंगबली को है आनंद। सतचित आनंद, ठीक है। और तुमको हो, बस यही गड़बड़ है। हम सतचित आनंद नहीं है, ये हम क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि ये माया जो ठगनी आगे खड़ी